तो देखो ऋषि भाई। जी प्रभु जी। अपने आप पानी पूरी खाते हो ना? नहीं खाता बाहर का कुछ भी प्रभु जी अभी तो। मतलब अच्छा। खाए ही मैंने पहले बहुत। अभी नहीं हाँ, खाता प्रभु जी। कोई बात नहीं। तो कितने साल पहले खाया था? 2 साल ऐसा हो गया होगा कुछ प्रभु जी। हम्म। तो अच्छा था? हाँ प्रभु जी। क्या सीखे? सीखा ये प्रभु जी कि खाने में तो अच्छा लगता है मतलब उस समय। पर बाद में बहुत हमारे शरीर के लिए या हमारे मन की स्थिति अच्छे रहने के लिए वो ठीक नहीं है। तो हेलो। अभी क्यों नहीं खाते हो? अभी प्रभु जी की मतलब शरीर का डर है कैसे कि जब शरीर को तकलीफ होने लगी शरीर खराब होने लगा। तो हाँ। फिर पता चला कि अगर ज्यादा समय ऐसा कुछ करूंगा हम्म। तो फिर मतलब शरीर बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा कुछ भी हो सकता है इसलिए डर के यानी कि मतलब डर के मारे नहीं खाए है प्रभु जी अभी। समझिए, यानी कि कुछ सीखे हो आप? जी प्रभु जी। कुछ सीखे हो ना? जी प्रभु जी। पक्का कुछ सीखे हो? मतलब हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। पर वो हाँ। जैसे कि आपने बताया ना प्रभु जी की जब तक चोट नहीं पड़ती तब तक नहीं नहीं हाँ। तो उससे पहले बहुत बार ऐसा हुआ पर जब बहुत हाँ। मतलब चोट आपने बोला ना कि पहली बार नहीं समझे तो और ज्यादा बड़ी चोट पड़ेगी वो इतनी बड़ी बड़ी पड़ती गई अभी कि फिर मृत्यु पर बात आकर रुकी तो हाँ जी, हाँ जी, फिर हाँ जी। फिर छोड़ दिया प्रभु तो जी छोड़ देखो। दिया मतलब छोड़ दिया नहीं छूट गई वो। हाँ, वो छूट जाता है। देखो, जिस दिन आपको पता चला है ना कि इस यानी देखो, ये जो पानी पूरी खाई आपने, उससे शरीर को तकलीफ हुई, चोट पड़ी, तो समझदारी बढ़ी, है ना? जी प्रभु जी। यानी समझदारी बढ़ती है। और उस समझदारी का परिणाम ये हुआ कि आपके लिए जो व्यर्थ था ना, वो छूट गया अपने आप। जी बराबर प्रभु है। जी। जी प्रभु अगर जी। समझदारी नहीं बढ़ती तो आज भी ये चालू रहता, और आप आज बहुत ही दुखी और बुरी हालत में होते, है ना? यानी जी देखो, प्रभु। इस जगत के सारे अनुभव, ये सिर्फ पानी पूरी की बात नहीं है, इस जगत के सारे अनुभव, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, इस जगत के सारे संबंध, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, ये सारे के सारे पानी के बुलबुले जैसे हैं। मेरे कहने से मत मान लेना, ये सारे के सारे मृग तृष्णा जैसे हैं। ये सारे के सारे इंद्रधनुष जैसे हैं। जैसे ही आपको ये अनुभूति हो गई ना कि पानी पूरी खानी मेरे शरीर के लिए हानिकारक है, तो ये आपका अनुभव हो गया ना। जी प्रभु जी। और जब ये आपका अनुभव हुआ है, तो ज्ञान हो गया। ज्ञान का मतलब क्या है? अनुभव से आप कुछ सीखे, होश पूर्वक कुछ सीखे, तो ये हो गया ज्ञान। आप कुछ समझदार हो गए, ये हो गया ज्ञान। और अगर अनुभव से भी कुछ नहीं सीखते हो और उसी को ही, उसी क्रियाओं को दोहराते चले जाते हो बेहोशी में, तब आपके भीतर जो है ना मूढ़ता बढ़ती है, जी प्रभु जी। अज्ञान बढ़ता है। अभी भी सुधरे नहीं, जिसको कहते हैं ना सिंपल लैंग्वेज में, जी है ना, प्रभु जी। इतनी चोट पड़ने के बाद भी अभी भी वैसे के वैसे हो। यानी देखो, 4 बार क्रोध किया आपने, आपको भी तकलीफ पहुंची, दूसरे को भी तकलीफ पहुंचती है, और फिर 4 दिन आपके मन में वो सारा कुछ चलता रहता है।
ये हो गया अनुभव। लेकिन इससे सीखा क्या? अगर वापिस वापिस क्रोध करते रहोगे तो इसका मतलब है कि आप ये चीज को दोहराते चले जाते हो बेहोशी में। अनुभव से कुछ सीखा नहीं, यानी आप मूढ़ हो, अज्ञानी हो, और ये बार बार होता रहेगा। आप भी दुखी होते हो, दूसरे को भी दुख देते हो, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो काम हो, कोई भी गलती हो, चाहे वो ईर्ष्या हो, कपट हो, चाहे वो दारू हो या सिगरेट हो, है ना। यानी बार बार तुम कर क्या रहे हो? सिगरेट पी रहे हो, कुछ अनुभव हो रहा है, लेकिन उससे तुम जागते थोड़ी हो, उससे तुम होश में थोड़ी आते हो। पिए चले जाते हो, पिए चले जाते हो, 10 साल, 20 साल, 30 साल, अभी भी तुम होश में नहीं आ रहे हो। दारू का भी वैसा ही है। अनुभूति होती है ना, दारू पीने के बाद में क्या होता है, घर में झगड़े होते हैं, लीवर खराब होता है, इम्यूनिटी डाउन होती है, बार बार बीमार पड़ते हो, सारा कुछ होता है। ये अनुभव है। लेकिन क्या है, हम सीखेंगे थोड़ी इससे, हम तो वापस वापस पिए जाएंगे। ये क्या दिखाता है? ये मूड है, बेहोशी है। हम ईर्ष्या करते हैं, बहुत लोगों को परेशान करते हैं, खुद भी परेशान होते हैं। 4 दिन 6 दिन ये सारा कार्यक्रम चलता है, तकलीफ होती है, फिर भी जब वापस मौका आता है वापस ईर्ष्या करते हैं, फिर भी समझते नहीं है, अनुभव से कुछ सीखते नहीं है, फिर वापस ईर्ष्या, फिर वही पुराना अनुभव, लेकिन हम कुछ सीखते नहीं है। इतने मूड है हम, बेहोश है। क्या कहोगे इसको? ये समझदारी नहीं है। समझदारी तो क्या है कि अनुभव है, उससे कुछ सीख गए हो होश पूर्वक, और भीतर से ज्ञान हो गया कि अब इसमें कुछ रखा नहीं है। ऐसे ही एक के बाद एक के बाद एक जो आसार है जीवन में, उसको तुम छोड़ते जाते हो। छोड़ते जाना क्या, वो छूट ही जाता है। जो व्यर्थ है जीवन में वो छूट ही जाता है, पकड़ के थोड़ी बैठे हो। मुझे बताओ, मैंने एक दिमाग में कहीं से आया है, और जहां पर जो जैसलमेर है ना, वहां पर बहुत सारी रेत है ना, रेगिस्तान। उसमें मैंने एक फैक्ट्री लगाई है। मेरे दिमाग में आया तो मैंने लगा दी। लोग तो ना ही बोल रहे थे, लेकिन मैं तो है अनुभव से ही मानूंगा, है ना। तो एक फैक्ट्री लगाई जिसमें एक बाजू से रेती डाली जाती है और दूसरी बाजू से तेल निकलता है। अब दिन रात मैंने मजदूर भी लगाए, और जैसलमेर के आसपास जितना भी था ना रेत, वो सारा का सारा उसमें लगा दिया। फिर भी एक बूंद जो है ना तेल नहीं निकाल पाया। मुझे आशा है कि मैं आज नहीं तो कल इसमें से तेल निकाल ही लूंगा, बड़ी आशा है। मैं रोज प्रार्थना करता हूं और फिर सुबह में फैक्ट्री चालू करता हूं, लेकिन कितने भी मजदूर लगाए, एक तेल का बूंद नहीं निकल पा। फिर भी मुझे आशा है कि एक दिन तो, क्योंकि मोटिवेशनल सारे कुछ वीडियो बहुत देख लिए ना, तो मैं डटा रहूंगा, मैं हारूंगा नहीं। और मैंने देखो बहुत सारी मन्नतें भी की है, और मैंने अलग अलग ज्योतिषियों को भी दिखाया है कि मेरी इस फैक्ट्री में से है ना तेल निकलेगा ही। बहुत सारा कुछ खर्च कर दिया मैंने, बड़े बड़े ज्योतिषियों को, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी
सब कुछ, सबके आशीर्वाद ले लिए मैंने, और मुझे आशा है, पक्का भरोसा है, सबने आशीर्वाद दिया है, ज्योतिष भी बोल रहे हैं, और मैंने होम हवन सारा कुछ कर दिया है। तेल तो निकलना ही चाहिए अभी। पक्का विश्वास है, पूरा भरोसा है, तेल निकलेगा ही। तो रोज फैक्ट्री, बहुत सारे मजदूर लगाए, रेत डालते हैं, और तेल का एक बूंद अभी भी नहीं निकला है। यानी रोज रोज का अनुभव, उसके बाद भी दोहराता जाता हूं, फिर भी असफलता असफलता मिलती है। क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, मेरी आशा क्या है, इसमें से तेल निकाल के ही रहूंगा। क्या कहोगे ऋषि भाई, मुझे क्या कहोगे? ये तो प्रभु जी मूर्ता की वो बोलते हैं ना पराकाष्ठा है कि मतलब। मूर्ख कहोगे ना, बेवकूफ कहोगे, जी और प्रभु जी। क्या कहोगे? लेकिन आप क्या कर रहे हो, और ये दुनिया सारी क्या कर रही है? रेत में से तेल ही निकाल रही है ना। जी प्रभु जी। बताओ, इस जगत के सारे अनुभव, शारीरिक या मानसिक, उसमें से क्या निचोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? आनंद ना, जी प्रभु जी। सुख ना। तो जैसे रेती में से तेल निकलता है, वैसे ही ये सारे लगे पड़े हैं। जगत के सारे अनुभव, ध्यान से सुनना, जगत के सारे अनुभव, ये शब्द पर ध्यान से चिंतन मनन करना कल सवेरे तक। तब कुछ हाथ लगेगा, नहीं तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। मैं अभी 10 मिनट में खत्म कर दूंगा, हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। मेरी अनुभूति मेरी होती है, मेरा बोध मेरा होता है। आप समझे? जब तक वो बोध आपका नहीं होता है ना, तब तक वो ज्ञान बोध आपका नहीं होता है। तो मेरे जो शब्द है वो बीज समान है। अगर अच्छी फसल लानी है तो आपकी वो पात्रता चाहिए, नहीं तो सड़क पर पड़ा है बीज, उगता नहीं। तो इस जगत के सारे अनुभव, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, इस जगत के सारे संबंध, चाहे शारीरिक हो या मानसिक, सारे वैसे के वैसे है। उसमें से सुख निकालना, आनंद निकालना, यानी रेती में से तेल निकालने जैसा है। चाहे कुछ भी कर लो ना, तो ये ऐसा ही है। समझदारी किस में है? तो मैंने फिर एक दिन देखा ध्यान से कि इसमें से तो कभी तेल निकला ही नहीं, और मेरी जो आशा है वो व्यर्थ है। इस बात का मुझे रहस्य भीतर ही पता चल गया, क्योंकि होश होश में आया ना। अगर तिल होता तो तेल निकलता, और रेत में से कहां से तेल निकलेगा? चाहे मैं कितना भी होम हवन कर लूं, कितने भी बड़े बड़े गुरुओं का आशीर्वाद ले लूं, कितने भी ज्योतिषियों के चक्कर में फंसू, है ना, चाहे कितनी भी कुंडलियां जगा लूं। आप समझे? जी प्रभु जी। तो ये सारा का सारा खेल ऐसा ही है कि इस जगत के का मेरा मतलब है आपके मन के जगत के, जिसमें आपके मन में अध्यात्म भी चल रहा है और संसार भी चल रहा है। ये आपके मन के, यानी आप ही का ही जगत है ना, ये सारा मन। जी इसके प्रभु। सारे अनुभव, चाहे शारीरिक हो या मानसिक, इसमें से अगर आपने सुख और आनंद निचोड़ने की कोशिश की ना, तो सारा का सारा वो पानी के बुलबुले जैसा है, हाथ में पकड़ते ही खत्म। मृग मृग तृष्णा जैसे हैं, इंद्रधनुष जैसे हैं, है ना, हाथ कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो उस दिन मुझे पता चला कि इसमें से हाथ में कुछ भी आने वाला नहीं है, एक तेल का बूंद भी हाथ में आने वाला नहीं है।
उसके बाद में मैंने क्या किया? उसके बाद में मैं वहां से उठा और चल दिया। बात साफ साफ समझ में आ गई। इसमें अभी कुछ भी लेने जैसा नहीं है। चाहे इसको बरसों तक, जन्मों तक मैं इसको लगा के रखूं, एक बूंद भी जो है तेल नहीं निकाल पाऊंगा। बात साफ साफ समझ में आ गई। यानी अनुभव से मैं सीख गया, होश पूर्वक अनुभव से मैं सीख गया। तो ज्ञान हो गया मुझे। और ज्ञान क्या है? समझदारी। और वो समझदारी क्या है? कि असार को असार की तरह देख लिया। ध्यान से सुनना। व्यर्थ को व्यर्थ की तरह देख लिया मैंने। और जैसे ही मैंने असार को असार की तरह देख लिया और व्यर्थ को व्यर्थ की तरह देख लिया ना, बस खड़ा हो गया मैं, निकल लिया। किसकी ओर? जो सार्थक है, जहां सार है, उसकी ओर मैं बढ़ गया। आप समझे? जी प्रभु जी। तो ये ऐसा है कि जब असार सारा कुछ दिख जाएगा ना, इसको समझदारी कहते हैं। जो व्यर्थ है वो व्यर्थ की तरह दिख जाएगा ना, वही समझदारी है, वही ज्ञान है और वही होश पूर्वक क्रिया है। तो देखो, अनुभव से जिसने सीख लिया ना, वही सिर्फ समझदार बनता है और ज्ञान को उपलब्ध होता है। और जो अनुभव से सीखता नहीं और वो दोहराया जाता है ना, उसके जन्म मरण के चक्कर कभी खत्म नहीं होते। वो मूड है, बेहोश है, चोट पे चोट पड़ती है फिर भी समझता नहीं। सब कुछ यहाँ उसको समझाने के लिए ही चोटें हैं, लेकिन वो समझता नहीं बिल्कुल। तो मन का जो स्वभाव है ना, ध्यान से सुनना, मन का स्वभाव है क्षण भंगुर जो है ना, उसी से चिपक जाना, उसी से ही संबंध जोड़ लेना। वो मन का स्वभाव है। और शाश्वत से अगर संबंध जोड़ना है ना, तो मन से पार जाना पड़ेगा। क्योंकि जो शाश्वत है ना, वो मन के दायरे से पार है। तो मन जहां पर भी चिपकता है ना, समझना वो क्षण भंगुर में ही चिपका है। चाहे वो अध्यात्म में हो या संसार में हो, चाहे वो भगवान में हो या कहीं पर भी हो, वो जहां पर भी चिपकता है, समझना कि वो क्षण भंगुर में ही चिपका है। चाहे वो शाश्वत में हो, मतलब चाहे वो संसार में हो या तो फिर अध्यात्म में हो या भगवान में हो। यानी उसका जो भगवान है वो उसी का ही, मन का ही प्रक्षेपण है और कुछ नहीं है। और इसीलिए वो भी क्षण भंगुर ही है। तो जो मन से पार गया ना, वही असली शाश्वत से जुड़ा, समझना। जब तक मन में हो तब तक क्षण भंगुर में ही हो। और मन के फैलने का जो नाम है ना, वही संसार है, चाहे वो अध्यात्म के नाम पे हो। तो तुम जीवन भर जीते हो ना, जिए चले जाते हो, लेकिन उस जीवन से सीखते कुछ भी नहीं हो, तो समझना तुम बेहोशी में जी रहे हो। अनुभव से अपने जीवन के कुछ सीखो। तुमने पानी पूरी से कुछ सीख लिया ना, तो समझना कि थोड़े होश में आए। और एक फूल तुमने चुन लिया, समझना। तुमने क्रोध से कुछ सीख लिया ना, तो समझना कि तुम्हारे झोली में और एक फूल आ गया है। तुमने ईर्ष्या से कुछ समझ लिया, कुछ सीख लिया, तो समझना कि तुम्हारे बगीचे में और एक फूल खिल गया है। तुमने अपने जीवन में कपट से कुछ सीख लिया है, यानी तुमने कपट किया था और वो व्यर्थ लगा तुम्हें,
क्रोध तुम्हें व्यर्थ लगा, यानी कुछ सीख गए हो, तुम कुछ आगे बढ़ गए हो, कुछ एक स्टेप्स होश और बढ़ गया है, तो समझना कि ये एक एक फूल जो है ना तुम्हारे बगीचे में खिलने लगा है। अंत में तुम्हारा बगीचा जो है ना पूरा फूलों से भर जाएगा, सुगंध से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा। और यही फूलों की माला जो है ना परमात्मा को समर्पित होती है। तो हर क्षण यहाँ पर कुछ तुम्हें सिखाने के लिए है। तुम्हारे हाथ में है, सीखना है या सो जाना है। तो ये जो कुछ शब्द थे ना वो आप अपने भीतर उतारना, इस पर चिंतन मनन करना गहनता पूर्वक, तो जी कुछ पाओगे। नहीं तो मेरा बोध तो है ही, आप वैसे के वैसे रह जाओगे मेरे सामने, मेरे पास आने के बाद भी। तो अपनी प्रणाम बुद्धि को प्रभु। है ना ऐसी जगह पे लगाना है जहां से आप होश में आओ, जी। है ना। अध्यात्म का जो सब्जेक्ट है ना वो बुद्धि लड़ाने का, हाँ, वो अच्छा वो बुरा, वो सच्चा वो झूठा, ये इसके बारे में नहीं है। ठीक है अध्यात्म जी। सारा का सारा होश में लाने की क्रिया है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये जो तुम्हें जीवन दिया गया है ना वो भी होश में लाने के लिए दिया गया है। ये जो तुम्हें संबंध दिए गए हैं ना वो भी होश में लाने के लिए है। ये जो तुम्हें बच्चा दिया गया है, ये जो तुम्हें नौकरी दी गई है, ये सारा का सारा कुछ उसका एक ही प्रयोजन है कि तुम किसी भी तरह से होश में आ जाओ। जी। लेकिन तुम क्या करते हो, बेहोशी में सारा अपना है और दुखी हो जाते हो फिर अपने को उससे चिपका के। तो ये जीवन जो है और जीवन की सारी घटनाएं, जीवन की सारी अनुभूतियां, जीवन का सारा अनुभव सिर्फ और सिर्फ तुम्हें होश में लाने के लिए, सारी ये जो प्रक्रिया है, ये सारा कुछ लीला खेल जो भी रचा गया है ना सिर्फ उसी के लिए है कि ताकि तुम किसी भी तरह से होश में आ जाओ, बस। जी। और कुछ भी नहीं। अगर ढंग से सोचोगे ना तो अध्यात्म का पूरा सार यही है कि किसी भी तरह से तुम होश में आ जाओ, आसार को आसार देख लो, सारा कुछ छूट जाएगा, मुक्त हो जाओगे। आसार को आसार की तरह देख लिया ना, उतनी बात में ही जीवन मुक्त हो जाओगे। ठीक है जी। सेंटेंस समझ लेना। जी। जो आसार को आसार की तरह देख लेता है ना, सिर्फ उतनी ही बात में वो जीवन मुक्त हो जाता है। करना इतना ही है, और कुछ क्या करना है। ये फैक्ट्री लगाई हुई है ना संसार में, जी। जीवन की फैक्ट्री लगाई हुई है, और हम जो है रेत डाले जा रहे हैं और तेल की आशा है, नहीं मिलेगा। ये ऐसा ही है।